अगर आप बोर्ड एग्जाम क्लास 10th गणित का पेपर देने वाले हैं तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th गणित के पेपर में पास कैसे हों ये बताने वाला हूं। गणित का आप पेपर कैसे पास करेंगे, ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है, तो इसको आप समझ लेंगे, ट्रस्ट में आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। ठीक है, तो गणित पेपर में पास होने के लिए क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, और अगर ना आए सवाल तो कैसे लगाना है ये बताने वाला हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप समझ पाएंगे कि गणित के पेपर में पास होने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है और एग्जैक्ट वही से क्वेश्चन आए, तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है। तो आइए देखते हैं गणित के पेपर में पास होने के लिए आपको क्या क्या करना है। देखो, सबसे पहले क्लास 10th गणित में क्या क्या पढ़ना है, आपको एग्जैक्ट वही पढ़ लेना है और वही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। पास होने के लिए बस इतना पढ़ लो, जितना मैं बताने वाला हूं उसको आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके 50 नंबर जो है आपके बोर्ड पेपर में पक्के हो जाएंगे। ठीक है, 50 नंबर पक्के होने वाले हैं तुरंत इमीडिएटली इसी वीडियो से क्लास 10th गणित में। बस आपको जो चीजें मैं बताने वाला हूं उसको आप अच्छे से समझेंगे और उसको फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है सुन लेंगे, वीडियो देख लेंगे और छोड़ देंगे, इसका कोई मोटिव नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले गणित में आपको बीजगणित पे फोकस करना है। क्या करना है, बीजगणित को देखना है और इसमें 2 चैप्टर हैं क्लास 10th में, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और द्विघात समीकरण। इन 2 चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपके 18 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्के होंगे। कितने नंबर, 18 नंबर। अब देखो इसमें पढ़ना क्या क्या है। बीजगणित में जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट द्विघात समीकरण है। तो इसमें आप क्या क्या पढ़ लेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के एग्जाम्पल हल करना है। क्या, एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, सारे एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं कहूं अगर एग्जाम्पल आप क्यों सॉल्व करेंगे, तो एग्जाम्पल इसलिए सॉल्व करेंगे क्योंकि जो 45% क्वेश्चन है, जो 45% क्वेश्चन हैं पेपर में जो आएंगे वो एग्जाम्पल से आते हैं। किससे आते हैं, एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने एग्जाम्पल अभी तक सॉल्व नहीं किया है पूरी बुक का, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप पूरी बुक के एग्जाम्पल को अच्छे से सॉल्व करें। एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के एग्जाम्पल को और उसकी एक्सरसाइज को तैयार कर लेना है। ठीक है, अच्छे से सॉल्व करना है। देखो पूरी किताब लगाने के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। मैं जो बता रहा हूं उसको करोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा और आपके 50 नंबर, क्योंकि गणित में आपको चाहिए 35 नंबर पास होने के लिए लिखित और 30 नंबर प्रैक्टिकल। इस तरीके से 65 नंबर आ जाएंगे और 50-55 नंबर भी आ जाएंगे, तब भी आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो 35 नंबर आप लिखित ले आओगे, 30 नंबर प्रैक्टिकल। इस प्रकार से जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो गणित में पास हो जाएंगे, केवल और केवल इतना ही पढ़ के जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर लेना है। एग्जाम्पल को जरूर सॉल्व करना है, ट्रस्ट मी 45% जो क्वेश्चन बनते हैं वो एग्जाम्पल से ही आते हैं। आपकी एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ, क्लास 10th गणित यूपी बोर्ड की। ठीक है, और दूसरा चैप्टर द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण में आपको क्या करना है, इसके भी एग्जाम्पल जो है वो अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जाम्पल अच्छे से देख के सॉल्व करेंगे और इसकी जो एक्सरसाइज है उसको आप अच्छे से लगाएंगे इन दोनों चैप्टर की। अगर आप इन दोनों चैप्टर को तैयार करते हैं तो ऑलमोस्ट 18 नंबर, क्योंकि 18 नंबर के ही क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपके सिलेबस में देखा तो 18 नंबर के क्वेश्चन बीजगणित से पूछे जाते हैं। वो बहुविकल्पीय भी हो सकते हैं, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बीजगणित के बनने वाले हैं। तो आप तभी तैयार होगी आपकी बीजगणित जब आप इन दोनों चैप्टर के एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करें, मैं बार बार एग्जाम्पल पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट उसी से उठा लिए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपकी। तो बीजगणित के 2 चैप्टर आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट आप क्या तैयार करना है, ज्यामिति में त्रिभुज और रचनाएं, त्रिभुज और रचनाएं, इन 2 पार्ट को अच्छे से तैयार करेंगे तो आपके 12 नंबर, कितने नंबर, 12 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। देखो इसमें रचनाएं करना आता है तो सचित्र वर्णन करना, मान लो अभी कोई रचना दे दी गई, अब उसका चित्र खींच के आपको, ठीक है, रचनाएं लिख के उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना। तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल को आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे इस त्रिभुज चैप्टर के और रचनाएं चैप्टर के। इससे आपके 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 12 और 18 कितना हुआ, 8 2 10 और 10 10 20 10 30 नंबर। इस प्रकार से केवल 2 ही चैप्टर, केवल बीजगणित और ज्यामिति से ही पक्के हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, त्रिभुज और रचनाएं जो चैप्टर हैं उसके आपको क्या करना है, आप कमेंट में बताएंगे कि मैंने क्या बताया, आपको क्या करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो तीसरा जो टॉपिक है वो क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये 10 नंबर में पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इससे 10 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। गणित में पास होने का तरीका बता रहा हूं,
ये इंपॉर्टेंट है, इसको मजाक में न ले, जो बताया जा रहा है उसको करेंगे, ट्रस्ट में आप अच्छे से पास होंगे, ठीक है। तो देखो त्रिकोणमिति का परिचय, ये पहला चैप्टर है आप में, है कि नहीं है? त्रिकोणमिति का जो परिचय है वो पहला चैप्टर है। नेक्स्ट दूसरा जो चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इन दोनों चैप्टर के आपको क्या करना है, आपको एग्जाम्पल, मैं बार बार एग्जाम्पल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 45% क्वेश्चन बनते हैं हर एक चैप्टर के एग्जाम्पल से, कोई ना कोई सवाल आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो आपको त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में आपको क्या करना है, एग्जाम्पल को सॉल्व करना है और एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करना है। इस प्रकार 30 नंबर तो इधर आपके बीजगणित और ज्यामिति से पूरे हो गए हैं और 10 नंबर इससे त्रिकोणमिति से, तो इस प्रकार 40 नंबर ये हो गए, ठीक है। 40 नंबर केवल कितने टॉपिक, बीजगणित के, ज्यामिति के और त्रिकोणमिति के क्वेश्चन अगर आप उदाहरण और एक्सरसाइज एक बार लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी जो प्रैक्टिस हो जाएगी उससे ही जाके आप वहाँ छाप देंगे क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादातर इसमें से ही क्वेश्चन बनते हैं और इधर उधर बाकी ध्यान ना दें। नेक्स्ट देखो क्या करना है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये भी 10 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आएगा। 10 नंबर के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पेपर में बनेंगे इससे, मेंसुरेशन से। किससे? मेंसुरेशन से भी 10 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में बनेंगे। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो है, क्या वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो है उसके आपको क्या करना है, एग्जाम्पल जो उदाहरण हैं उनको आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है, प्लस एक्सरसाइज, ठीक है। राइटिंग आपको समझ में आई होप आ रही होगी। एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इस वाले चैप्टर के भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, ठीक है। इन दोनों में से एक को करना है, ठीक है। एग्जाम्पल मेरा अगर मैं रिकमेंड करूं तो एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना, ठीक है। अगर आप पूरी बुक के एग्जाम्पल ही लगा के जाते हैं तब भी पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, मेंसुरेशन जो है वो 10 नंबर में आपके सवाल बनेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। इसमें 2 चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन तैयार कर लेना है। नेक्स्ट त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग तैयार करेंगे, तो इससे 10 नंबर, ठीक है। ज्यामिति में आप त्रिभुज और जो त्रिभुज की रचनाएं हैं उनको आप तैयार करेंगे तो 12 नंबर। फिर बीजगणित में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और द्विघात समीकरण को तैयार करेंगे तो 18 नंबर इसके। इस प्रकार आपके टोटल 50 नंबर जो है वो बोर्ड पेपर गणित के पेपर में पक्के होने वाले हैं क्लास 10 के लिए। पास होने के लिए बस इतना ही पढ़ना है आपको, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और आपके पास अगर मैं आपको रिकमेंड करूं, आपको मैं एक जुगाड़ बताऊं तो देखो, आपको अगर मैं बताऊं तो आपके पास कितना समय बचा हुआ है, आज कितनी तारीख है, अगर आज 12 तारीख है, कितनी तारीख है 12, और 12 से 12 फरवरी अभी 1 महीना है, कितना 1 महीना, क्योंकि 22 फरवरी से आपके पेपर हैं। अब अगर मैं कहूं आपको क्या करना है, कैसे इन चारों टॉपिक को तैयार करना है, बीजगणित कैसे तैयार हो जाएगा, ज्यामिति कैसे तैयार हो जाएगा, त्रिकोणमिति कैसे तैयार हो जाएगा, मेंसुरेशन कैसे तैयार हो जाएगा इन 30 दिनों में ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 7 दिन, ठीक है। देखो 7 दिन, एक हफ्ता, 1 वीक में आपको क्या करना है, 1 वीक में आपको सबसे पहले बीजगणित, देखो 4 हफ्ते हो गए, 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं ना। तो देखो 1 हफ्ते में पहला जो फर्स्ट वीक होगा उसमें क्या आप करेंगे, बीजगणित के सवाल हल करेंगे, एक्सरसाइज हल करेंगे और क्या करेंगे, एग्जाम्पल हल करेंगे, ठीक है। अगर मैं स्टार्ट करूँ तो देखो 4 वीक्स हमारे पास मिल रहे हैं ना, 4 वीक्स मिल रहे हैं। देखो फर्स्ट वीक में क्या करना है आपको, फर्स्ट वीक में आपको बीजगणित, क्या बीजगणित, ठीक है। और सेकेंड वीक में क्या करना है आपको, सेकेंड वीक में आपको ज्यामिति, और थर्ड वीक में आपको क्या करना है, त्रिकोणमिति, और फोर्थ में क्या करना है आपको, मेंसुरेशन, क्या मेंसुरेशन, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये आपके पास 4 वीक अभी अवेलेबल हैं और आप इन चारों वीक में, फर्स्ट वीक में बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, इस तरीके से 4 वीक में चारों टॉपिक जो हैं बीजगणित के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। 1 हफ्ता आपके लिए बहुत है एक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करने में और सॉल्व करने में। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे, ट्रस्ट में आपके जो 50 नंबर हैं वो कहीं नहीं जाते, 50 नंबर जो है वो कहीं नहीं जाते। 4 सप्ताह अभी बचे हुए हैं, आज 12 तारीख है और 12 जनवरी से 12 फरवरी तक अभी आपके पास कितने समय
समय है, 1 महीना है और 1 महीने में 4 वीक होते हैं। तो 4 वीक में आप एक वीक में चारों टॉपिक तैयार करेंगे। पहला बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन। इस प्रकार आपके 50 नंबर बोर्ड पेपर में पक्के हो जाएंगे। तो ये ट्रिक आपको कैसे लगी कमेंट में बताएंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप क्या करेंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे।